हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या यूजीसी नेट की जो आंसर की आई है उसमें कुछ जगह डी लिखा हुआ है और यूजीसी ने कहा उसको ड्रॉप क्वेश्चन के रूप में कंसिडर करना है या उसके रूप में देखना है। तो क्या ड्रॉप क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यूजीसी की क्या गाइडलाइंस है, एनटीए की क्या गाइडलाइंस है, इस पे हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो इस वीडियो का मेन मुद्दा है वही है यूजीसी नेट में जो आंसर की जो फाइनल आंसर की आई है। आप देख सकते हो ऑफिशियल साइट पे फाइनल आंसर की जो है शो हो रही है। तो हो सकता है रिजल्ट भी जो है 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका ड्रॉप क्वेश्चन का आंसर है जो मिलता है कि नहीं मिलता है एनटीए, या एनटीए की क्या गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम एनटीए गाइडलाइन को देखते हैं तो हम यहाँ पाएंगे कि इफ a question is found to be incorrect and the question is dropped when 2 marks plus 2 will be awarded to the candidate who have attempt the question। जिस बंदे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, अगर उस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर्स हो या उससे ज़्यादा हो या उस क्वेश्चन में मतलब चार ऑप्शन में से कोई भी सही आंसर नहीं हो, तो वो क्वेश्चन अगर एनटीए अगर ड्रॉप करता है, तो अगर जो क्वेश्चन अटेंड किया जाता है, जिस कैंडिडेट द्वारा उस क्वेश्चन को अटेंड किया गया उसको है +2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए माइनस मार्किंग है नहीं, हम सब वो क्वेश्चन अटेंड करके ही आते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि टाइम टेकिंग या टाइम कंज्यूमिंग टाइम मैनेजमेंट की वजह से जो है कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं। कुछ हमारे मान लीजिए 2 4 क्वेश्चन छूट गए लास्ट के, नहीं भर पाए हम जो है लास्ट में, और वो उनमें से कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए ड्रॉप हो गया है और आपने अटेंड भी नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जबकि नॉर्मली हम आउट ऑफ द 150 हम क्वेश्चन करके ही आते हैं कि माइनस मार्किंग नहीं है तो कुछ तुक्के भी राइट हो जाए, या फिर इस प्रकार का जो कोई ड्रॉप वाला पोर्शन केस हो उसमें भी हम जो है प्लस में आ जाए। तो ये है यूजीसी की एक तरीके से एनटीए की गाइडलाइन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ड्रॉप क्वेश्चन हुआ है ना, आपने अटेंड किया, तो उसको +2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये अब देखते हैं, जैसे कुछ आंसर कीज में ड्रॉप किसी में हुआ है, फिर कुछ में अलग केसेज रहता है। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पे, हम हिस्ट्री की बात की जाए, तो ये यूजीसी नेट जून 2024 का री एग्जाम जो हुआ था, कब 29 अक्टूबर अगस्त को उसका है। तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में 1 एंड 3 दो आंसर दे रखे हैं। तो मान लीजिए अगर किसी का 1 ऑप्शन राइट करेगा तो उसको भी जो है मतलब वो राइट है, और किसी ने अगर इस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन को राइट किया उसका भी ये क्वेश्चन राइट माना जाएगा, +2 मार्क्स हो जाएंगे उसके। लेकिन अगर 2 या 4 कुछ किया है तो दोनों गलत है, वो मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है कंसिडर किया जाएगा। आगे हम एक और सब्जेक्ट के आंसर की देखते हैं। उसमें हम पाएंगे कि देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में जो डी, यहाँ पे अगर डी लिखा हुआ है तो डी का मतलब जो है एंटी ने खुद यहाँ नीचे बता रखा है, डी इंडिकेटेड ड्रॉप्ड क्वेश्चन, ये डी है जो ड्रॉप क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ जो है +2 मार्क्स हो जाएंगे कैंडिडेट के, जो भी जिसने अगर क्वेश्चन अटेंड किया है सभी कैंडिडेट के जो है वो 2+2 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये है यूजीसी या एनटीए की जो हम कह सकते हैं गाइडलाइन कि ड्रॉप क्वेश्चन होता है तो मार्क्स किसको मिलेंगे, जिसने उस क्वेश्चन को अटेंड किया उसको मिलेंगे। अब चूंकि ऑफिशियल आंसर की आ गई है और एनटीए की साइट पे भी शो कर रही है, तो ऑफिशियल फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट जो है सेम डे मिल जाता था पहले। तो हो सकता है इस बार 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाए, आज ही मिडनाइट में, कल कभी भी देखने को मिल जाता है। तो देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट कब आता है। उम्मीद है आई ऑफ बहुत जल्दी आएगा, और आप लोगों ने जितनी मेहनत की आपको जो भी रिजल्ट है वो जरूर आप देखने को मिलेगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।